दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में इन दिनों एक नई लड़की जो रिसर्च कर रही थी, सबका ध्यान अपनी ओर खींची हुई थी। उसका नाम था नूर मलिक। उम्र करीब 24 साल, खामोश मिजाज, गजब की खूबसूरत और किताबों से बहुत ही बेहद लगाव। वह इंटरनेशनल रिलेशन पर रिसर्च कर रही थी। वह रिसर्च रूम या लाइब्रेरी में हमेशा एकांत में अकेली पाई जाती थी। छात्रों में अफवाह था कि वो कश्मीर की है, लेकिन असली हकीकत उसका कोई नहीं जानता था। हिंदी, उर्दू और पंजाबी तथा अंग्रेजी में उसकी ज़बरदस्त पकड़ थी। किसी को यह एहसास नहीं हो पाता था कि ये किस भाषा से है। उसके सवाल इतने कठिन होते थे कि प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाते थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन सब के साथ साथ वो एक समाज सेविका का भी रोल निभा रही थी और समाज सेविका में कई तरह के प्राइज ले चुकी थी। दोस्तों, नूर मलिक के इन सब खूबियों के कारण छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर भी उसके दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा दिखता था। नूर के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खतरनाक आतंकी चेहरा छिपा हुआ था। नूर पाकिस्तान से भारत एक महत्वपूर्ण फाइल चुराने आई थी और इसके लिए प्री प्लान उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और दाखिला लेते ही सबकी नज़रों में छा गई थी। नूर मलिक पाकिस्तान से भारत आई थी सेना से संबंधित कुछ जरूरी फाइल और डीआरडीओ के रिसर्च का कुछ फाइल चुराने के लिए, उसे पाकिस्तान ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अंततः वो पकड़ी जाती है और उसे जो सज़ा मिलती है दोस्तों, वो सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, नूर मलिक का जन्म कराची शहर में हुआ था। बचपन में ही एक हादसे में उसकी माता पिता की हत्या हो जाती है और पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट उसे पाल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट को ऐसे ही बच्चे की हमेशा तलाश रहती है ताकि वो उसे भारत के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके, कभी मानव बम बनाकर तो कभी आतंकी बनाकर। दोस्तों, जैसे जैसे नूर मलिक बड़ी होती जाती है, उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम्हारे माता पिता की हत्या हिंदुस्तान वालों ने किया है। अब बचपन से ही नूर मलिक भारत से और भारत के वासियों से नफरत करती थी, क्योंकि अपने माता पिता का हत्यारा वो हिंदुस्तानी को समझती थी। दोस्तों, नूर मलिक जैसे ही 18 साल क्रॉस करती है, यानी कि 19 साल की होती है, उसे आईएसआई में भर्ती कर लिया जाता है। अब दोस्तों, चलता है उसका कठिन ट्रेनिंग का दौर, जिसमें हथियार चलाने से लेके फाइटिंग से लेके पढ़ाई लिखाई सब कुछ शामिल होती है, ताकि उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जा सके और अपने पाकिस्तान के फायदे के लिए कुछ काम कराया जा सके। दोस्तों, ट्रेनिंग 4 साल चलती है। उसके बाद उसे प्री प्लान करके भारत में भेजा जाता है और भारत में जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के दलाल बैठे हुए हैं, वो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवाते हैं और उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला भी दिलवा देते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एक रिसर्चर बनकर आई हुई थी रिसर्च करने के लिए, लेकिन उसके पास माइंड भी था। हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, पंजाबी में उसकी गजब की पकड़ थी। वो ऐसे ऐसे कठिन सवाल प्रोफेसर से पूछती थी कि प्रोफेसर भी चक्कर खा जाते थे। बला की हसीन और बला की खूबसूरत तो थी ही, कॉलेज के लड़कों के साथ साथ प्रोफेसर भी उसके दीवाने थे। धीरे धीरे नूर मलिक अपने असली रंग पे आती है और दिल्ली में ही समाज सेविका के रूप में थोड़ा दिन काम करना शुरू करती है। दिन भर वो रिसर्च में व्यस्त रहती थी। जब भी टाइम मिलता वो दिल्ली में जाकर, झुग्गी में जाकर वो समाज सेविका बन जाती थी। और दोस्तों, वहाँ जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो उसके हमदर्द थे, उसे स्टेज पर प्राइज भी दिलवा देते हैं, जिसका नाम पेपर में छपता है। कॉलेज में वो और भी छा जाती है। लड़के और प्रोफेसर उसे काफ़ी दीवाने हो चुके थे। और दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाती है नूर मलिक। अपनी सुंदरता और अपनी मेधा के बल पर नूर मलिक कॉलेज के महत्वपूर्ण लोगों से दोस्ती कर लेती है। लेकिन उसका मेन मकसद डीआरडीओ, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, वहाँ तक पहुँचना था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो प्रोफेसर को सीढ़ी बनाती है और प्रोफेसर को अपने रूप जाल में फंसाकर डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक, जिसका नाम था अनीश शर्मा, वो काफ़ी यंग वैज्ञानिक था, उसे दोस्ती कर बैठती है। और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदलता है, दोनों को खुद ही पता नहीं चलता है। लेकिन इस प्यार में नूर मलिक फंस जाती है, क्योंकि अनीश की सादगी, अनीश की देशभक्ति और अनीश की वैज्ञानिक प्रतिभा ने उसे काफ़ी प्रभावित कर लिया था। अब उसे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। वो अनीश से सच्चा प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे वो पाकिस्तान के मकसद को भूलने लगी थी। अब उसके दिल में ये इच्छा थी कि वो भी भारत में भारतीय बनकर रहे और अनीश की पत्नी बनकर रहे। लेकिन वो दलदल में पाँव फंसा चुकी थी और आईएसआई वाले उसे बार बार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी से फाइल की चोरी करो और हमें भेजो, समय बहुत कम है, हमें भारत में एक आतंकवादी हमला को अंजाम देना है। दोस्तों, नूर मलिक के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जग जाता है। दोस्तों, एक दिन वो भी आता है जब अनीश का जन्मदिन था
और अनीस का जन्मदिन नूर मलिक ने कहा कि अकेले सेलिब्रेट करेंगे और अनीस मान जाता है। अब नूर मलिक और अनीस दोनों अपने जन्मदिन की पार्टियां कर रहे थे और पार्टी में अनीस थोड़ा ड्रिंक ले रहा था और नूर मलिक उसे पीने के लिए और भी उस्का रही थी, क्योंकि उसका मकसद था कि फाइल चुरा लेना। और पार्टी के बहाने नूर मलिक उसे ज़्यादा पिला देती है और अनीस अपना लैपटॉप खुला छोड़ के नशा में सो जाता है। अब नूर मलिक फटाफट उसके लैपटॉप को खोलती है और सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेती है और वो पाकिस्तान को ट्रांसमिट करने लगती है। तभी अनीस उठ जाता है और जैसे ही डाटा को ट्रांसफ़र होते देखता है उसकी सारा नशा फट जाता है और फटाफट वो नूर मलिक को गर्दन से दबोच लेता है। अब पूछता है, सच सच बताओ तुम कौन हो। दोस्तों नूर मलिक हड़बड़ा जाती है, बका जाती है, उसे कोई जवाब नहीं सूझता है। तभी अनीस दौड़ के अपने टेबल पे जाता है, उसके ड्रॉ खोलता है, वहाँ से पिस्टल निकालता है और नूर मलिक ऊपर तान देता है, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, तुमने मेरा डाटा अभी ट्रांसमिट किया है। अब नूर मलिक अपनी सारी हकीकत अनीस को बता देती है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रही थी कि मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है, मैं ISI के द्वारा ब्लैकमेल की जा रही हूँ और मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन अनीस इन सब बातों को नहीं मानता है। तुरंत वो सेना के एक अधिकारी को और IB वाले को, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले को फ़ोन करता है और सारी कहानी बताता है। दोस्तों पलक झपकते ही कुछ ही घंटों में सेना के बड़े बड़े अधिकारी और IB के बड़े बड़े अधिकारी अनीस शर्मा के घर पहुंच जाते हैं। तब तक अनीस उसे पिस्टल से कवर किए बैठा था। उसकी बातों में वो जरा भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तानी सांप की तरह होते हैं। कब ये पासा पलट जाएगा, कब नज़र चुकी की दुर्घटना घटी, कब ये पाकिस्तानी नागन डस सकती है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। ये अपनी सुंदरता के आड़ में सिर्फ जार उगलती है। दोस्तों भारतीय सेना के अधिकारी और IB वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और शुरू होती है एक लंबी पूछताछ। लेकिन नूर मलिक सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने कौन कौन से फाइल चुराए हैं, कहाँ कहाँ ट्रांसमिट किए हैं, कैसे कैसे आई है, कहाँ कहाँ प्री प्लान क्या क्या की, सब कुछ बिल्कुल सच बता देती है। और ये भी बोलती है कि मुझे अब हिंदुस्तान में ही रहना है, चाहे आप मुझे जो भी सज़ा दो, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं अनीस से प्रेम करती हूँ। दोस्तों उसकी सच्चाई जानकर IB के चीफ जो कि मिस्टर खुराना थे उसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे ऑफर देते हैं कि तुम अगर डबल एजेंट बन जाओ तो तुम्हारा सज़ा माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों नूर मलिक खुशी खुशी ये स्वीकार कर लेती है। अब नूर मलिक का एक अलग कहानी, एक अलग चेहरा यहाँ से शुरू हो जाता है। अब वो डबल एजेंट बन चुकी थी। अब वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को डबल क्रॉस कर रही थी। उधर दोस्तों ISI वाले से नूर मलिक को बार बार मैसेज आ रहा था कि हमें डाटा चाहिए, फाइल चाहिए, और नूर मलिक उन्हें गलत गलत मैसेज भेजती थी और उसे भ्रमित करती थी। दोस्तों कुछ दिन तो ISI वाले भी भ्रमित हो जाते हैं और IB के और भारतीय सेना के जाल में फंस जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, एक उनका बड़ा सा नेटवर्क को तोड़ दिया जाता है, जो कि भारतीय सेना के बड़े बड़े अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाते थे। इसको डिकोड किया जाता है और इस नेटवर्क को ही तोड़ दिया जाता है। और जो कुछ बंदे भारत में थे उनकी मदद के लिए उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन ISI को ज़्यादा दिन चकमा देना नूर मलिक के बस में नहीं था। अब ISI समझ जाते हैं कि नूर मलिक हमारे साथ धोखा कर रही है। दोस्तों इसका परीक्षण के लिए, इसकी सच्चाई की जांच के लिए एक और पाकिस्तानी जासूस को भारत भेजा जाता है, जिसका नाम था एहसान हाशमी, जो कभी नूर का ट्रेनर हुआ करता था, उसका उस्ताद हुआ करता था। दोस्तों जैसे ही एहसान हाशमी की एंट्री भारत में होती है, नूर मलिक का दिल बार बार धड़कने लगता है, वो काफ़ी डरने लगती है और अनीस शर्मा को सब कुछ वो बता देती है कि एक एजेंट और आया हुआ है भारत और हमारी जांच पर करने आया हुआ है। अगर उसे लगा कि मैं डबल एजेंट बन गई हूँ तो हमें गोली मार देगा। दोस्तों अनीस शर्मा तुरंत IB के अधिकारी को, जो मिस्टर खुराना थे, उन्हें बुलाता है और सेना के बड़े अधिकारी को भी बुलाता है, उन्हें सारी बात बता देता है। अब दोस्तों घेराबंदी शुरू हो जाती है एहसान हाशमी की। इधर दोस्तों एहसान हाशमी नूर मलिक से बात करता है, उसे मैसेज करता है और बोलता है दिल्ली के कब्रिस्तान में तुम आकर मुझसे मिलो। डेट और समय दोनों फिक्स हो जाता है। नूर मलिक काफ़ी घबरा रही थी, लेकिन अनीस उसे हिम्मत देता है और मिस्टर खुराना भी उसे हौसला देते हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करने की कोशिश करेगा उससे पहले उसे ये हम लोग भेज दिया जाएगा। दोस्तों डरते डरते नूर मलिक दिल्ली के कब्रिस्तान के पास जाती है, अपने बुलाए गए स्थान पर, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। एहसान हाशमी था लेकिन वो छिपा हुआ था। पहले वो चारों तरफ से तसल्ली कर लेता है कि इसके साथ कोई और तो नहीं। लेकिन दोस्तों IB के जो चीफ थे मिस्टर खुराना, वो भी एहसान हाशमी के बाप थे और जानते थे एहसान हाशमी डायरेक्ट सामने नहीं आएगा, वो भी कुछ न कुछ करेगा। इसलिए एक दिन पहले से ही वहाँ IB वाले
और भारतीय सेना के जवानों की घेराबंदी शुरू हो गई थी, जिसका एहसास एहसान हाशमी को नहीं होता है। थोड़ा देर जज करने के बाद कि नूर मलिक अकेले हैं, एहसान हाशमी एक भिखारी के वेश में सामने आ जाता है और नूर मलिक को चेताता है कि तुम भारत में आके बदल गई हो, तुमने जो सूचना भेजा था सब गलत था, तुमने ऐसा क्यों किया, सही सही बताओ। और ये कहते हुए वो भिखारी के वेश में एहसान हाशमी उसके ऊपर पिस्टल टान देता है और गोली चलाने ही वाला था, तब तक मिस्टर खुराना पत्थर की ओर से सामने निकलते हैं और धनाधन 2 फायर करते हैं। एक गोली एहसान हाशमी के सीने में लगती है और दूसरा उसका खोपड़ी तोड़ के बाहर निकल जाता है और एहसान हाशमी वहीं मारा जाता है। दोस्तों, अब नूर मलिक के ऊपर कोई शक कोई शुबह नहीं रह गई थी। वो भारत की एक वफादार बन जाती है और अनिश शर्मा उसके साथ बाकायदा शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी शांतिपूर्वक भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और नूर मलिक के ऊपर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तो हमें इस तरह सपोर्ट कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी देशभक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।